सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि नाइजर की कट ऑफ कितनी जाती है। जिंदगी में कंपटीशन बढ़ता गया। इस बार जिस प्रकार से नीट में उछाल देखने के लिए मिलेगा, वैसे ही अब नाइजर एग्जामिनेशन में भी उछाल देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पहले तो लोगों को पता नहीं था, अब धीरे धीरे लोगों को पता चलता जा रहा है। इससे पहले कि पूरी दुनिया को पता चल जाए और तुम्हारी सीट कट जाए ना, ये वीडियो तुम्हारे लिए है, जल्दी से देख लो। कितने नंबर आपको लाने हैं, इतने नंबर नहीं लाओगे एडमिशन नहीं मिलेगा। तो देखिए, ऐसा है कि आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, वो टोटली आपकी इच्छा है, पर क्योंकि आपको पता है कि मैम नीट के लिए पढ़ाती है और अब मैम नाइजर के लिए भी पढ़ाने वाली है, तो हर बार जब भी मैं शुरू करती हूँ कोई भी वीडियो, कोई भी सेमिनार, कोई भी वेबिनार, बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि आप हमको ये बताइए कि कट ऑफ कितना जाता है इनका। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है कि इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स। ठीक है, और इसमें आपको टोटल 3 सब्जेक्ट चुनने होते हैं, या तो आप चारों चुन लो, वो टोटली आपकी इच्छा है, पर इसमें काउंट जो होते हैं वो टॉप 3 ही होते हैं। इस वीडियो का जो पर्पस है वो आगे चल के सॉल्व होगा, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वेलकम टू द नीट इन्फिनिटी। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी और इस चैनल पे मैं आपको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, ताकि आप नीट, नाइजर, आइजर जैसे बेहतरीन एग्जामिनेशन को क्लियर कर सके। सो इस बार 2026 में मैं और मेरी टीम ने ये पहल ली है कि भाई साहब कम से कम 20 बच्चा जो है नाइजर में हमारा होना चाहिए है। और आपको पता है कि अगर आप नाइजर भुवनेश्वर को, सीई बस मुंबई को मिला ले तो टोटल आपके पास 200 से ज्यादा सीटें हैं। अब बच्चों, नाइजर और सीईबीएस में जानने के लिए आपको जो एग्जामिनेशन देना है वो है नेस्ट, जो कि होने वाला है इस बार जून में। तो आप प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हो जाइए। मैंने इस चैनल पे काफी सारे वीडियोस बनाए हैं जो आपको अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे वीडियोस देख लेना। और जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, कृपया करके नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है गूगल फॉर्म, और गूगल फॉर्म में सही सही ईमेल एड्रेस डालना, गूगल फॉर्म में सही सही अपना नाम डालना और फोन नंबर डालना, क्योंकि हम करते हैं आपसे पर्सनल मेंटरशिप और ये क्लोज्ड सेशन होता है और हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा बच्चा इसका पार्ट बने। जो बच्चा सीरियस है, जो बच्चा अपनी नीट और नाइजर की प्रिपरेशन के लिए सीरियस है, सिर्फ वही बच्चा उसमें आए। सो प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि नाइजर की कट ऑफ कितनी जाती है। टोटल हर सब्जेक्ट के जो मार्क्स होते हैं वो 60 होते हैं। अगर आप बात करें तो कितने नंबर हो गए चारों के, 240। अब इसमें आपको टॉप 3 जो होते हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। यूजुअली क्या होता था कि 2024 तक इसका जो कट ऑफ जाता था वो कम जाता था, 70, 80 इसके आसपास जाता है, 72, 73 ऐसा। पर यही है ना, जिंदगी में कंपटीशन बढ़ता गया और इस बार भी शायद थोड़ा और कंपटीशन बढ़ जाएगा। इस बार जिस प्रकार से नीट में उछाल देखने के लिए मिलेगा, वैसे ही अब नाइजर एग्जामिनेशन में भी उछाल देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पहले तो लोगों को पता नहीं था, अब धीरे धीरे लोगों को पता चलता जा रहा है। इससे पहले कि पूरी दुनिया को पता चल जाए और तुम्हारी सीट कट जाए ना, ये वीडियो तुम्हारे लिए है, जल्दी से देख लो। आज हम बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में, कितने नंबर आपको लाने पड़ेंगे टू क्वालिफाई द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप नीट इन्फिनिटी पे और शिप्रा मैम के टेलीग्राम चैनल पे आपको ज्वाइन करना है। यहाँ पर आपको मेरी सारी जानकारी मिलती है, कब कौन सा सेशन आता है नीट के लिए। यहाँ पर आपको ये जानकारी मिलती है कि भाई पीडीएफ, नोट्स, डीपीपी सब कुछ यहीं पे मिलता है, तो मेक श्योर ये दोनों चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अब शुरू करते हैं 2025 से। ठीक है, अगर आप बात करें, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप बात करें कि 1 से 10 रैंक में आपको जानना है तो आपकी जो कट ऑफ मार्क्स है वो है 175 से 155, बहुत ज़्यादा है। ओबीसी के लिए 150 से 125 से 150, एससी के लिए 100 से 140, एसटी के लिए 70 से 120 और जम्मू एंड कश्मीर के लिए 77 से 110। अगर आप 11 से 50 रैंक लाना चाहते हैं तो 2025 में 133 से 155, ओबीसी में 105 से 125, एससी में 70 से 100, एसटी में 45 से 70 और जम्मू एंड कश्मीर में 50 से 75। ठीक है, 51 से 100 के बीच में आपके नंबर 120 से 135 के बीच है, 100 याद मान लो, 120 से 135, ओबीसी 95 से 105, एससी 60 से 70, है ना। अब यहाँ पर भी एक और चीज बता दे रही हूँ मैं, ध्यान से, पहले अपन पूरा डेटा कैलकुलेट कर लेते हैं। 51 से 100 चाहिए तो जनरल वालों आपके होने चाहिए 120 से 135, मान लो ये वाली बात हो चुकी है। 101 से 220 के बीच में 110 से 121 नंबर फॉर जनरल, 85 से 95 फॉर ओबीसी, एससी के लिए 50 टू 60 नंबर। अगर आप 201 से 350 नंबर लाना चाहते हैं जनरल, 100 से 110, ओबीसी 78 से 85, एससी 40 to 50, these are the कट ऑफ मार्क्स। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि these are the टॉपर्स मार्क्स, बेटा ये सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ मार्क्स हैं, तो कृपया करके जो है आपको ध्यान से देखना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके कट ऑफ मार्क्स है बेटा, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आप सोच रहे हैं कि मेन मार्क्स यही है और हमको इतने नंबर लाने। दीज आर ओनली कट ऑफ मार्क्स। समझ में आ गई बात? इज दिस क्लियर टू यू? हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये 50 से 35 होगा। ठीक है, हम ये मान सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए कितना होगा बेटा जी, 50 से 30 होगा।
यहाँ पर अगर हम देखें जम्मू एंड कश्मीर के लिए कितना होगा, तो हम ये मानते हैं कि 30 से 15 होगा। डन। यहाँ पर अगर आप एसटी के लिए देखें तो कितने नंबर होना चाहिए, हम ये मानते हैं कि 40 to 25 होगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आपको चलना है, मतलब 5-5 नंबर आप कम कर लीजिए, 30 से 115। ठीक है, तो दीज आर द कट ऑफ मार्क्स। अगर आप इन कैटेगरी, अगर आप इतने रैंक्स के बीच में आ रहे हैं, मतलब आपको 1 से 10 रैंक चाहिए तो आपके मिनिमम इतने नंबर होने चाहिए, 11 से 50 रैंक होने चाहिए, मिनिमम इतने नंबर होने चाहिए, 50 से 100 इतने नंबर, 100 से 200 इतने नंबर, ठीक है, 200 से 350 इतने नंबर, 350 से 500, है ना, इतनी तो सीटें भी नहीं आपके पास, तो आपके इतने नंबर होने चाहिए हैं। कृपया करके ध्यान से ध्यान देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि अगर हम 2026 की बात करें, हमारी कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ जाने वाला है, कितने नंबर आपको लाने हैं। इतने नंबर नहीं लाओगे एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो जनरल वालों आपको इस बार 95 से ऊपर नंबर लाना है। ठीक है, 95 से ऊपर नंबर लाना है। ओबीसी 85+, 60+ एससी, 55+ एसटी, जम्मू एंड कश्मीर 85+। सीईबीएस में अगर आपको जाना है तो आपके नंबर होने चाहिए 90 to 95, 5-5 नंबर कम कर लीजिए, 75 से 85, एससी 55 to 65, एसटी 50 to 55, 75 to 85, एंड दीज आर द कट ऑफ मार्क्स, दीज आर नॉट द टॉपर मार्क्स। ठीक है, तो अगर आप वहां पर एंट्री के लिए सोच रहे हैं तो मिनिमम इतने नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे। और क्या लगता है आपको कि क्या इतने नंबर लाना आसान है? नहीं है। इसीलिए मैं और मेरी टीम ने लॉन्च किया है द नाइजर अग्निपथ बेटा। ठीक है, तो जो भी बच्चा अपने नीट का कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है तो नाइजर अग्निपथ इज फॉर यू। इस बैच की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, सारे बच्चे उसको देखिए जाके। हमने पहला बैच जो है वो क्लोज कर दिया है, दूसरे बैच की बारी है और ये हम अब ओपन करने वाले हैं। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ 240 बच्चों को लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। नाउ इस बैच का जो प्राइस है वो 8000 था, पर ये आपको 4000 में मिल रहा है। बैच डिस्क्रिप्शन जो लिंक है वहां पर जैसे ही आप क्लिक करोगे सीधे आपका पेमेंट मोड खुलेगा, डिस्काउंट वहां पर लगा हुआ है, कोई कोड वोड आपको नहीं लगाना, सिर्फ पे नाउ पे क्लिक करना और आप जो है एडमिशन ले सकते हो। अगर आप बात करें, ध्यान से समझना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मान लीजिए किसी बच्चे को हमसे कांटेक्ट करना है कि वो किससे बात करे, है ना, इससे रिलेटेड, तो ये नंबर है 7838501509, यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के लिए infinizer.live वैसे लिंक लगी, आप वहां से डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। हम लोग क्या करवाने वाले हैं, ध्यान से सुनिए, ये बैच 16 फरवरी से शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम इस बैच में एडमिशन नहीं ले सकते, व्हेन वी हैव टू ओपन न्यू वन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उतने नंबर जितने मैंने बताया वो भी आसान नहीं है लाना। ठीक है, इस बैच में हम लोग आप लोगों को 90 डेज का कोर्स पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें आपको स्टडी मटेरियल फ्री दिया जाएगा। 90 डेज में हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 70 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। लास्ट में हम लोग कुछ टेस्ट कराएंगे, ध्यान से सुनिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ 1-to-1 मेंटरशिप करने वाले, क्योंकि हमने बच्चे ज़्यादा नहीं लिए हैं तो हम पर्सनली बात करेंगे। ये एग्जामिनेशन घर पर बैठ के क्लियर नहीं होने वाला एग्जामिनेशन है, तो आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा बेटा। अगर आप नीट का एक सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, सबसे अच्छा, अगर आप सोचते हैं उससे बेस्ट क्या है, तो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेक श्योर कि हर बच्चा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि इसका फॉर्म आ चुका है। अब 90 डेज का जब आप कोर्स कर लेंगे तो हम एक 30 डेज का कोर्स निकालेंगे, जो कि 90 डेज जिन्होंने परचेस किया उसको 30 डेज वाला फ्री मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम सिर्फ 30 डेज का कर लेते हैं, 90 डेज छोड़ देते हैं, तो मैं पहले ही बता दूं, रिवीजन कोर्स का जो प्राइस होता है वो 10,000 से ज़्यादा होगा, क्योंकि हम वहाँ पर पूरा सिलेबस बहुत ही छोटे समय पर पढ़ा रहे हैं। अब आपको आखिरी के जो 10 दिन है बेटा, वहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ नाइजर का मॉक टेस्ट कराऊंगी और कुछ नहीं कराऊंगी। याद रखना, हमने सिर्फ पहल यूट्यूब पे इसलिए की है क्योंकि एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चन आते हैं जो नॉर्मली आपको नहीं बनते। इस बैच को लेने का आपका फायदा ये है कि इसमें नीट और नाइजर दोनों की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस में जीरो डिफरेंस है बेटा, बिल्कुल डिफरेंस है ही नहीं। और यहाँ पर अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो नीट में जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जिनके बोर्ड्स हैं, मैं फिर बता रही हूँ, आप रिकॉर्डेड 2H करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हर बैच में आखिरी के आधे घंटे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, वो बस अटेंड कर लेना। ये बैच की जो वैलिडिटी है वो आपके नाइजर एग्जामिनेशन तक है, तो सारे बच्चे जाइए अभी के अभी इस बैच को परचेस कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सीरियस हूँ, मुझे आप लोगों को नाइजर या सीईबीएस इस बार तो पहुंचाना ही पहुंचाना है। ये जो पूरी PDF है कट ऑफ की, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो जाइए और ज्वाइन करिए। हाँ, और बहुत सीरियस हूँ मैं, याद रखिए, कुछ ना कुछ इस बार तो करके ही रहेंगे। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।